अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे शेंगन वीज़े के ऊपर कि बहुत सारे लोगों के शेंगन वीज़े रिजेक्ट होते हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो उसकी मैं वजह बताता हूं कि जब आप बज़ाते खुद ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं या वैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आप गलती क्या करते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपकी क्या गलती होती है। और जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा उस तरीके से आपका वीज़ा रिजेक्ट जो है होने के 20% चांस हो सकते हैं। 80% जो है आपको वीज़ा जो है वो मिलेगा। जिस तरीके से आप काम करते हैं और आपके वो चांस होते हैं 10 to 20% वीज़ा मिलने के। 80% से 90% आपके चांसेस होते हैं वीज़ा रिजेक्ट होने के। उसकी वजह या तो आप फॉर्म जो वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं उसमें गलती करते हैं, या आप बैंक स्टेटमेंट बनाते वक्त उसमें गलती करते हैं, या जब आपका अगर जाते हैं एम्बेसी में तो वहाँ पे अगर आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में गलती करते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है। तो जब भी आप फॉर्म पुर करें, अगर आपको वो फॉर्म पुर करना नहीं आता तो अपनी तरफ से ये मत सोचें या कहें कि चलें जी ये लफ्ज़ यहाँ पे ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, ये फिल कर देते हैं। वो जो आपकी सोच होती है ना वही आपको ले डूबती है। इसलिए कभी भी आप वो काम मत करें जो आपको करना नहीं आता। आप किसी से पूछ लें कि इसका मतलब क्या है। जैसा कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा होता है तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डाल देते हैं। पहले आप देखें कि वो डॉक्यूमेंट्स का लफ्ज़ है क्या, उसके आगे और क्या लिखा होगा। हो सकता है कि वो आपका पासपोर्ट नंबर मांग रहा हो वहाँ पे। इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स भी बोला जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, सबसे पहले तो उसको अच्छे से पढ़ें और फिर उसको फिल करें। अगर आपको ये काम नहीं आता तो मैंने 2 ऐसी वीडियो बनाई हुई हैं जो कि मेरे चैनल के ऊपर है। सऊदीया टू शेंगन या सऊदीया टू यूरोप, इस नाम की वो वीडियो है। आप वो देख सकते हैं। मैंने आपको ऑन स्क्रीन फॉर्म को फिल करना जो है वो बताया है वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। कहेंगे तो वह, बल्कि कहेंगे क्या, आप मुझे इस वक्त जवाब तो नहीं दे सकते। मैं उन दोनों वीडियो के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वो वीडियो देख लें कि वो फॉर्म जो है वो किस तरीके से फिल किए गए हैं। वो मैंने आपको करके दिखाए हुए हैं कि इस तरीके से आपने ये फॉर्म जो है ये फिल करना है। तो आप वो वीडियो देखकर उसी तरीके से, ये मत सोचिएगा कि वो तो सऊदीया से किए हुए हैं, चीज़ें वही हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे बताए गए हैं या मैंने फिल किए हैं वो उसके हिसाब से हैं, सऊदी हिसाब से हैं। तो आप अगर जहाँ भी रहते हैं, अपनी होम कंट्री में रहते हैं, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने होम कंट्री के लगाने हैं। मसलन कि आपसे पूछा गया है कि जी आप जिस जगह पे रह रहे हैं, आप अपनी कंट्री में रही हैं या आउट ऑफ कंट्री में कहीं काम करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने तो वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री, अगर आप होम कंट्री में हैं तो होम कंट्री का ही जिक्र करना है। तो अगर वहाँ पे आपसे मांगा गया जी कि आपका काम क्या करते हैं, तो वो काम आपने वहाँ पे लिखना है अपना कि मैं ये काम करता हूँ। वहाँ पे लिस्ट भी है, उस लिस्ट में से अपना काम ढूंढ लें। अगर वो काम आपकी उस लिस्ट में नहीं है तो वहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे तो अदर्स पे जो है ना आप जो मर्जी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। जो भी आप काम करते हैं वो वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट पे। बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी वो 3 मंथ से लेके
6 मंथ तक की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर को ये मालूम ना पड़ सके कि आपने ये बैंक स्टेटमेंट जो है ये वीज़ा लेने के लिए बनाई है। वो कैसे पता चलता है? अगर फ़र्ज़ करें कि आप 6 महीने की उसको बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसी दौरान आप उसमें से भारी रकम डाल रहे हैं और भारी रकम भी बाहर निकलवा रहे हैं, तो ये शक में आ जाती है ये चीज़। वो डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर, आपकी सैलरी कितनी है। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि 50,000 उनकी सैलरी है या 30,000 उनकी सैलरी है, तो वो रकम वहाँ पे डाल रहे हैं, किसी से लेके 6 लैक्स डाल रहे हैं, 5 लैक्स डाल रहे हैं, फिर इसी तरह ही वो ज़ाहिर है वो रकम निकलवा भी रहे हैं वहाँ से, तो वहाँ पे आके आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है। अगर आपकी 30,000 या 50,000 आपकी सैलरी है, तो आपने उसी हिसाब से वही सैलरी डालनी है। और जो आपका मंथली खर्चा है, एक्सपोज कर लेंगे 10,000 या 15,000 आपका खर्चा है, तो वही आप निकलवाएं वहाँ से। ये नहीं है कि आपने डाला है 5 लाख डाला है और 4 लाख निकाल रहे हैं या 6 लाख आप निकाल रहे हैं। वो उसी वक्त उनको पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट बनाई गई है, इसका एक मकसद है सिर्फ वीज़ा लेने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये होती हैं एक मेन चीज़ें जिनके ऊपर वीज़ा ऑफिसर की नज़र सबसे पहले होती है। तो वो आपको रिजेक्ट क्यों करते हैं? जो मैंने चीज़ें बताई हैं वहाँ पे वो टिक मार्क कर देते हैं कि हमें डर है या हमें शक है कि आप जाके वापस नहीं आएंगे। ये जो टिक मार्क होता है ना इस किस्म का, ये उस जुमरे में आता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने फेक बनाई है। वहाँ से उनको ये पता चलता है कि ये फेक जो डॉक्यूमेंट्स है ना आपके, ये फेक हैं। तो इसलिए आपने फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं बनाने। बहुत लोग बनाते हैं फेक, लेकिन वो एक किसी ऐसे आदमी से बनवाते हैं जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का, तो वो बना के देते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। आप लोग जब वो भी पैसा बचाते हैं कि जी यहाँ से भी पैसे बचे और वहाँ से भी पैसे बचे और हमें शेंगन का वीज़ा मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर आप खुद समझदार हैं, तो मैं तो इतना मुझे तो पता है कि जो लोग समझदार हैं वो खुद अगर अपने फॉर्म फिल करते हैं, अपनी फाइल जो है वो खुद बनाते हैं, वो रिजेक्ट नहीं होते। वो इंटरव्यू में भी रिजेक्ट नहीं होते। इंटरव्यू में भी आप जाके गलती करते हैं। जब आपका इंटरव्यू आता है, अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही जो विजिट वीज़ा है ये ऑनलाइन ही हो रहा है आजकल तो ज़्यादातर। तो जो लोग जाके वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं, तो उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो आगे से उनके पास जवाब नहीं होता। मसलन पूछा जाता है जी आप कहाँ पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो वहाँ पे वो उल्टा जवाब देते हैं। आपको चाहिए उसका दुरुस्त जो है वो जवाब जो बनता है। आपने कोई चीज़ देखनी है, उस जगह का नाम आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस जगह पे जाना है और मैंने 1 दिन रुकना है या 2 दिन रुकना है, ये जगह देखनी है, मुझे शौक़ है ये चीज़ देखने का। तो वो आदमी को, वीज़ा ऑफिसर को समझ आ जाती है इन चीज़ों की। मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सिर्फ वही लोग मुझे इंस्टा पे रब्ता कायम किया करें जो फजूल के सवाल नहीं करते, सिर्फ वीडियो से रिलेटेड ही करते हैं। ये नहीं कि पहले आके कहते हैं जी ये बता दें, तो उसके बाद वो अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं। मुझे उन स्टोरियों से कोई गर्ज नहीं है, तो इसलिए गुरेज किया करें ऐसी चीज़ों से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।